इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने दोनों तज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी, या मोहम्मद नौशाद साहब की भी और जुल्फ़िकार साहब की भी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि MQM वफ़द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और इसी मामले पर उनकी जो है मुशावरत की गई। आप क्या समझते हैं कि MQM के वफ़द के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे हम आपके, इस पर क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर सिर्फ MQM की बात की जाए तो MQM का बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से हमेशा डिमांड रही है, और उसने एक पूरा मसवदा भी तैयार किया था, उसको पब्लिश भी करवाया था, लोगों में डिबेट के लिए भी पेश किया था। उनकी ज़्यादा ये रही है कि NFC के साथ PFC अवार्ड भी होना चाहिए, जो कि नीचे बल्दियाती इदारों को जिस तरह से NFC अवार्ड के थ्रू सूबों को रकम मिलती है, सूबे के थ्रू ये ना हो कि हर चीज़ का मंबा वज़ीर आला के पास है, तो वो डिवाइड कर दिया जाए, नीचे तक उसको अनाउंस किया जाए। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं बल्दियाती इदारों के, वो है उनकी, इससे ज़्यादा वो नहीं है। एक और मैं ये समझता हूँ कि बाज़ जुल्फ़िकार भाई ने और नौशाद भाई ने जो बात की बिल्कुल सही है अपनी जगह। बाज़ इस मसवदे के हवाले से और 27वीं तरमीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट में मामले को डाला गया है ताकि ऐसा लगे कि कन्फ्रंटेशन है। 95% मैं समझता हूँ कि मामला तय हो चुके हैं, बस ये है। और अब तो एक और मरहला जा रहा है कि इसको किसी इख्तिलाफ के बगैर, मुखालफत के बगैर किया जाए। उसके लिए एक मामला ये चल रहा है कि PTI इस मामले पे चली जाए कि वो शिरकत ना करे इजलास के अंदर। जब वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे तो माजी की तरह जैसे 26 आइनवी, उससे पहले अगर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखें 13वीं आइनी तरमीम बगैर किसी मुखालफत के वो मंजूर की गई थी। तो 2/3 मेजोरिटी, एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी ये इसने होल्ड की हुई है। आपको याद होगा कल फैसल वाउडा ने जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब से बात की थी, क्योंकि नून पीपल्स पार्टी के और उनके दरमियान थोड़े से एक मामला पाए जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो उनको, इसलिए फैसल वाउडा को जिम्मेदारी दी गई। और एक मसवदा, जैसे नौशाद भाई ने एक बात बताई कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास वो मसवदा मौजूद है, उसकी टॉप की जो लीडरशिप है उन्होंने इसको फाइनल भी कर लिया है। PM से जो मुलाकात थी आज उसी सिलसिले की कड़ी थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए। कल जो हमारी वफाकी काबीना है उसका एक इजलास होगा, जो आज पीपल्स पार्टी के वफ़द ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो मसवदे में से कल ज़्यादातर उसमें डिलीट हो जाएगा, और ताकि एक यानी कि जो क्या कहना चाहिए मुत्तफ़िक़ा मसवदा सामने आए। और JUI के जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी जिम्मेदारी ये दी गई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसका PTI भी हिस्सा है और महमूद खान अचकज़ई उसको हेड करते हैं, तो मौलाना साहब से गुजारिश की गई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से भी वो पार्ट प्ले करें, कि कम अज़ कम अदर देन असम्बली कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। जैसे नौशाद आई थिंक जुल्फ़िकार भाई ने डिस्कस किया था कि हमारी लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो इसके ऊपर आए, वो तो एनी हाउ आएगी, हो सकता है जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये 27वीं आईनी तरमीम पर जिस तरह नेगेटिव, और ख़ासतौर पे बाज़ हल्के 243 पर नेगेटिव डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस बात को मसवदे में जो हमारे पीपल्स पार्टी के एक जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस के बाद ये मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको हम नेगेटिवली डिस्कस कर सकें। एक चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन से अदर देन है उसमें देखें, अयूब खान का हवाला दिया नौशाद भाई ने, तो अयूब खान ने खुद को बनाया था फील्ड मार्शल। अयूब खान ने अज खुद ऑर्डिनेंस जारी किया था, अज खुद नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से यह है कि इसको एक प्रोसेस जो पूरा होता है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 243 के मुताबिक जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हवाले से जितने भी एक्टिविटी है वो प्रेसिडेंट का पावर है, बट उसके साथ कंडीशन है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से।